नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सरकार द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर G19 28/7/2021 को ये वर्कशीट दी गई थी। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, क्लास 7th और 8th के लिए है। तो आपको इसको देख कर के समझना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए है, दोनों क्लास के लिए। तो अगर हम यह बात करते हैं कि भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद होती है, यानी कि संसद हमारे पास जो है, संसद भारत की सबसे सर्वोच्च संस्था है कानून बनाने के लिए। भारत संसद का 3 अंग है, यानी कि संसद जो बनती है वो 3 लोगों से मिलकर बनती है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। यानी 3 संस्थाओं से मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण होता है। पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। समझ में आपको आ गया होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब हम बात करते हैं संसद के सदन कौन कौन से होते हैं। संसद के पास 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, जिसको हम बोलते हैं निम्न सदन या लोअर हाउस। एक होता है राज्यसभा, अपर हाउस या उच्च सदन। लोकसभा में 545 सीटें होती हैं कम से कम, और मैक्सिमम 550 या 552 हो सकती हैं। राज्यसभा में 245 कम से कम और मैक्सिमम 250 सीटें हो सकती हैं। यानी कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा में 545 होती है, राज्यसभा में ये 250 होती है। अब देख लेते हैं इनका चुनाव कैसे होता है। लोकसभा में 543 जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। जबकि 2 सदस्यों का चुनाव आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मनोनीत करता है। यानी कि ऐसे 2 लोगों को जो एंग्लो इंडियन होंगे, जिसको हम बोलते हैं आंग्ल भारतीय, इनका यानी कि इसका चुनाव जो होता है अपनी मर्जी से मनोनीत करता है कौन, राष्ट्रपति। और बाकी 543 का जो चुनाव होता है जनता द्वारा किया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं राज्यसभा में 238 लोगों का चुनाव राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए सदस्य के द्वारा होता है, यानी कि जो विधानसभा के मेंबर होते हैं उनके द्वारा होता है। जबकि 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मनोनीत करता है, जिनका संबंध जो होता है वो खेल, साहित्य, है ना, फिल्म, यानी कि उन्होंने ऐसा कुछ काम किया हो जिससे देश को कुछ लाभ हुआ हो। तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मनोनीत करता है। कहाँ? राज्यसभा में। लोकसभा में 2 लोगों को करता है एंग्लो इंडियन को, राज्यसभा में 12 को करता है। थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है, इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल की आयु की आवश्यकता होती है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है। अगर आप 25 वर्ष के हैं तो आप लोकसभा के चुने जाएंगे, आप 30 वर्ष के हैं तो आप राज्यसभा के चुने जाएंगे। मैक्सिमम सदस्य आपको मैं बता दी 552, यहाँ 250 होते हैं, ठीक है। लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है और ये नहीं होती है राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। आपने अपने लोकसभा क्षेत्र सांसद का नाम पता कीजिए, यानी कि आपके जो सांसद क्षेत्र है वहाँ का MP कौन है, आप अपने मम्मी पापा किसी से पूछ करके कॉपी में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा हैं और कितने सांसद राज्यसभा में हैं, उन सभी के नाम लिखिए, ठीक है। अब आपको पता लगाना है घर पर जा करके, पापा मम्मी किसी से पूछ करके, नेट से निकाल करके, कि दिल्ली में कितने लोकसभा की सीटें हैं और कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, है ना, उनके नाम भी लिखने हैं आपको। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। आपको बताया कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है ना। अभी आपको बताया कि लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर इसको चुनाव करते हैं, तब जाके ये राष्ट्रपति बनता है। तो ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो आप अपने और भी दोस्तों में भेजें। अगर कोई आपको लगता है समझ में नहीं आया तो आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।